अस्सलामु अलैकुम। हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ उतारे और उस नबी का जब कहीं गुजरना हुआ था तो उस वक्त एक बांसुरी की आवाज आई। जिस वक्त वो बांसुरी की आवाज उनके कानों में पड़ी तो फौरी तौर पर हमारे आका ने कानों में उंगलियां डाल ली और जब तक वो आवाज बंद नहीं हुई तब तक कानों में उंगलियां थी। फिर सहाबा से पूछा कि आवाज बंद हो गई? तो जब पता चला कि आवाज बंद हो गई है तब उन्होंने अपने कानों से उंगलियां निकाल ली। ये सिर्फ आवाज नहीं, ये हमें बताती है कि हमारे नबी ने गुनाह के रास्ते पर पहला कदम भी पसंद नहीं फरमाया। मगर आज हमारे हाथों में मोबाइल, कानों में हेडफोन, कहीं सैर पे जा रहे, कहीं तन्हा रह रहे तो हम गाना गुनगुनाते हैं, गाना सुनते हैं। बस हम मौका ढूंढते हैं कि गाना कोई प्ले कर दे या हम कोई गाना सुन ले। बाज लोग बोलते हैं कि इससे दिल हमारा इत्मीनान होता है, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मगर इसके वजह से दिल भारी होता है। कभी आपने सोचे कि जब हम नमाज पढ़ते हैं हमारा दिल नरम होता है? जब हम दुआ अल्लाह के पास मांगते हैं तो क्या हमारे आंखों से आंसू बहते हैं? अल्लाह से दुआ मांगते वक्त, हमारे गुनाहों की तलब माफी मांगते वक्त क्या हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं? दुआओं में आंसू नहीं, कुरान खोलते हैं तो दिल भारी हो जाता है। यही तो अजाब है। हम तो डूब रहे हैं और इसमें हमारी नस्लों को भी डुबा रहे हैं। क्योंकि जो बड़े करते हैं, जो बड़े फॉलो करते हैं वही तो बच्चे करते हैं। अगर बच्चा कहीं से सीख के आ भी गया और बड़ों ने उसको सही ताकीद की तो बच्चा फॉलो नहीं करता, बट बड़े भी कुछ नहीं बोलते तो उसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं। मगर इस पे अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया है? बाज वक्त ऐसा होता है कि हम अल्लाह के हुक्म पर भी कुछ अपना बयान कर देते हैं, हम अपने तरीके से उसे तोड़ मरोड़ के उसके फॉलो करते हैं। तो याद रखो कि जिस पर अल्लाह का हुक्म आ गया कि इसे ऐसे फॉलो करना है तो उस पर अपने दिमाग ना लड़ाना, जिस कदर अल्लाह ने बोला है उसी तरीके से फॉलो करना। और बाज वक्त ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि ये फॉलो करना, दीन को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, कैसे फॉलो करे? अल्लाह ताला तो इतना सख्त नहीं है, अल्लाह ताला तो रहमान है, रहीम है, ये तो माफ करने वाला है। बेशक माफ करने वाला जरूर है, मगर आप जो चीज जान चुके हो उसको फिर दोहरा रहे हो, फिर दोहरा रहे हो, तो इसमें आपका भी जमीर गवाह देना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बेशक जब आप गलत काम में से सही काम की तरफ आना चाह रहे हो तो आपको रुकावटें आएगी, शैतान की वसवसे होंगे, मगर उसमें आपको सब्र करके अल्लाह से दुआ मांगना है, हिदायत मांगना है। मैं इसी में आपको एक वाकया बोल रहा हूँ, एक सच्चा वाकया कि एक कॉन्वेंट का बच्चा था। उसने अपने जिंदगी में, स्कूलिंग लाइफ में वो एक्टिंग करता था, ड्रामा करता था, सॉन्ग्स करता था, डांस करता था। बहुत उसको अवार्ड्स मिलते थे, बहुत उसकी हर जगह वाहवाही होती थी। तो उसने एक बार ठान लिया कि जैसे ही मैं 10th पास कर लूंगा मैं एक्टर बनूंगा। तो जैसे ही 10th पास कर लिया, वालदा वालिद साहब से उसने कहा कि मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ। तो वालदा वालिद साहब ने भी इसे कहा कि ठीक है, अभी नहीं, इंशाल्लाह बी के बाद देखेंगे। तो वो बी के दौरान उसने वो ठान लिया था कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा। और उसके डिप्लोमा बी के टाइम पे भी उसने वही सब प्रैक्टिस कर लिया कि अभी बी के बाद ये करना तो है। तो अपने दिल में उसने एक पैशन पैदा किया था कि ये मुझे बनना है। हालांकि उस वक्त उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शैतान ने उसके आंखों पे, दिमाग में पर्दा डाल चुका था कि ये गलत चीज है, मगर उसको बनना था।
تو وہ جیسے ہی اس کا بی آخری سال باقی تھا تو اس نے کاسٹنگ ڈائریکٹرز سب کو اپنے فوٹوز پروفائلز بھیجنی شروع کر دی، وہاں پر وزٹ کرنے لگے اور اس کو ایڈ کا بھی آفر آ گیا. تب وہ خوش ہو گیا اور بی بھی ختم ہو گئی. تو اپنے پیرنٹس سے جا کر اس نے ڈسکس کر لیا کہ والدہ والد صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ ابھی میری بی ختم ہو چکی ہے، میں جو ہوں اب ایکٹنگ شروع کرنا چاہتا ہوں. مگر والدہ والد صاحب شوق ہو گئے کہ اس نے جو 10ویں کے بعد جو ہم سے کہا تھا وہ ابھی تک اس کے ذہن میں ہے، ابھی تک اس نے بات وہ رکھی ہوئی ہے. تو والدہ والد صاحب نے اسے کہا کہ یہ اپنا جو اسلام ہے اس میں یہ سب اجازت نہیں ہے، یہ شرعی طور پہ بالکل غلط ہے. مگر جوان، اس کی عقل اتنی نہیں تھی کہ وہ سمجھ پائے. اس غصہ آ گیا، ناراض ہو گیا. مگر وہ شخص نے، اس بچے نے، اس لڑکے نے اس وقت غصے میں آ کر سیدھا، اس وقت عشاء کا وقت تھا، سیدھا اپنے مسجد میں چلا گیا. رو رہا تھا، رو رہا تھا، رو رہا تھا. اللہ سے کافی مدد مانگی، ہدایت مانگی اور بس نماز پڑھ کے آ گیا. تو اللہ کا کرم ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ہدایت دی کہ اس کے ذہن سے وہ نکل گیا اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ آگے کی پڑھائی شروع کرے اور آگے کے جو زندگی ہے اچھے سے گزارے، تاکہ اس کی زندگی میں امن و سکون ہے اور اللہ کو راضی کر سکے. اور وہ بچہ اور کوئی نہیں تھا، وہ میری کہانی تھی کہ میں کچھ پہلے اور تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ صراط المستقیم پہ چلے. اور میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں کہ آگے بھی اچھے سے صراط المستقیم پہ چلنے کی ہدایت عطا فرما اور ہم تمام دین لوگوں کو حق اور سچ اور صراط المستقیم پہ چلنے کی ہدایت عطا فرما. آمین.